11 मार्च 2026 को जम्मू के ग्रेटर कैलाश इलाके में एक शादी के कार्यक्रम के दौरान एक हैरान करने वाली घटना सामने आई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के बेहद करीब अचानक गोली चलने की खबर आई, जिससे वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। जानकारी के मुताबिक फारूक अब्दुल्ला समारोह में लोगों से मुलाकात कर रहे थे। उसी दौरान एक व्यक्ति उनके काफी पास पहुंच गया और पिस्तौल से गोली चला दी। जैसे ही गोली चलने की आवाज आई, वहां मौजूद सुरक्षाकर्मी तुरंत सक्रिय हो गए। सुरक्षा टीम ने फौरन कार्रवाई करते हुए हमलावर को पकड़ लिया और उसे मौके पर ही काबू कर लिया। शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार इस घटना में फारूक अब्दुल्ला को कोई चोट नहीं आई और उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी की पहचान कमल सिंह के रूप में हुई है, जो जम्मू के पुरानी मंडी इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है। घटना में इस्तेमाल की गई पिस्तौल भी बरामद कर ली गई है और आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि हमले के पीछे क्या वजह थी। इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए फारूक अब्दुल्ला के बेटे और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इसे गंभीर सुरक्षा चूक बताया। उन्होंने कहा कि उनके पिता बेहद कड़ी Z+ सुरक्षा के घेरे में रहते हैं, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की सुरक्षा भी शामिल होती है। उमर अब्दुल्ला ने सवाल उठाया कि इतनी मजबूत सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद हमलावर उनके पिता के इतना करीब कैसे पहुंच गया और फायरिंग की स्थिति तक कैसे पहुंच गया। उन्होंने ये भी कहा कि सुरक्षा कर्मियों की त्वरित कार्रवाई की वजह से हमला नाकाम हो गया और बड़ी घटना होने से बच गई। इस मामले पर कई अन्य नेताओं ने भी चिंता जताई। कुछ नेताओं ने इसे गंभीर सुरक्षा चूक बताते हुए पूरे मामले की गहराई से जांच की मांग की है। उनका कहना है कि ये पता लगाया जाना चाहिए कि हथियार कार्यक्रम स्थल तक कैसे पहुंचा और सुरक्षा में कहां कमी रह गई। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल किसी के घायल होने की खबर नहीं है। सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं और हमले की परिस्थितियों तथा आरोपी के मकसद का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। घटना के बाद इलाके में सुरक्षा और भी कड़ी कर दी गई है। हमारे जो लीगल सेल के प्रेसिडेंट हैं, उनकी लड़की की शादी थी, वहाँ आए थे। हम बैठे हुए थे, सारे एंजॉय कर रहे थे, रोटी छोटी खाई उन्होंने जो भी। तो फिर वो कह रहे मैं जाना है, डॉक्टर साहब कहने लगे। तो है चलो, हम आ रहे थे, बस इधर ही पीछे जहाँ हम खड़े हैं इसके पीछे ही एक आदमी आता है। तो उसने रिवॉल्वर बिल्कुल टच करके रखता है। तो जैसे टच कर, वो जो साथ है स्कूटी वाले डॉक्टर साहब को सीधा बिल्कुल टच, और स्कूटी वालों ने ऐसे किया तो वो गोली ऊपर चल गई। बस भगवान की कृपा है जो डॉक्टर साहब बच गए। मैं तो भगवान का शिव शंकर का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने उनकी जान बचाई। बाकी कोई, और देखो स्कूटी वाले इधर ना कोई पुलिस वाले था, ना कोई पुलिस के जो अफसर हैं उनको पता। डिप्टी CM साथ है, एडवाइजर साहब हैं, मंत्री इधर आए, राणा मंत्री आए, सतीश जी इधर हैं, लेकिन कोई है नहीं। स्कूटी वाला कोई बंदा ही नहीं है इधर। देखो, ये देखो इतना बड़ा जो वो उनकी स्कूटी है, वो तो स्कूटी थी, लेकिन वो पुलिस ने ना इधर, पुलिस को भी तो होना चाहिए उनकी, तो वो तो चलो चलती है साथ में, लेकिन ये तो स्कूटी लाइसेंस है। आपको पता चला कि कौन है वो? हाँ, ये कहते हैं कि इधर सिटी का है, पुरानी मंडी का है, कोई है जम्वाल है, और ये संगी है कोई, जो मैंने पता कराया है। वो पता नहीं कौन सा जागरण मंच है, उसका कन्वीनर है, कुछ है वो। कोई इंजर्ड नहीं, इंजर्ड कुछ नहीं है, भगवान की कृपा है। डॉक्टर साहब बच गए, बस यही हम। हाँ, पुलिस को पकड़ के, हमने ही पकड़ के दिया। कहाँ पुलिस थी नहीं, वही हमने पकड़ के उनको दिया। कहाँ यहाँ पुलिस थोड़ा थी। तो वो डिप्टी CM है जो हमारे, उनके जो स्कूटी वाले वो छोड़ के आए थाने में उसको, बाकी तो था नहीं कोई भी। देखिए, ये एक बहुत दुखद घटना है। जिस शख्स ने इस चीज को अंजाम दिया है, अभी वो सलाखों के पीछे है। तो हम ऊपर वाले से ये दुआ करते हैं कि डॉक्टर साहब इस समय बिल्कुल सेफ हैं। और अफसोस इस चीज का है कि इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद ये शख्स वहां पे गन लेके कैसे पहुंचा। हालांकि आपको पता है कि पहले कुछ समय पहले डॉक्टर साहब की सिक्योरिटी को कम किया गया था। आप देखिए कि एक इतना बड़ा नेता, ना कि मैं उसको खाली जम्मू कश्मीर का बोलूंगा, ना हिंदुस्तान का, वर्ल्ड वाइड एक फेमस इंसान जिसको पूरी दुनिया जानती है, आज उसके ऊपर एक जानलेवा हमला होना कहीं ना कहीं हमारे सिक्योरिटी के लिए शर्मनाक बात है। तो हम इस चीज को कंडेम करते हैं। तो हम तो यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमें उस चीज का पता चले। अभी तो इस बंदे ने ड्रिंक की हुई है, ये ऐसे ही बोल रहा है कि मैं पिछले 20 साल से इसको मारना चाहता था। मैं ये अपना ये भी बता रहा है कि मैं NC के साथ था, पर जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैंने आज तक इस शख्स को NC में कभी देखा नहीं। तो अभी आप यहाँ आए गंगयाल
पुलिस है, क्या अभी पता चला है इसके बारे में? देखिए, अभी हम यहाँ पे आए थे, मुझे भी आए हुए यहाँ पे 1 से 1.5 घंटा हो चुका है। कहीं इसके प्रियजन भी यहाँ पे आए थे, कुछ यहाँ पे आके उससे मिलना चाहते थे, पर पुलिस वालों ने उनसे, हाँ, मेरे ख्याल से इनकी बेटी वगैरह या कुछ ऐसे लोग थे जो इनसे, हाँ, जो इनसे मिलना चाहते थे। वो कह रहे थे कि ये शुगर पेशेंट है, इनको मेडिसिन की जरूरत है, बट पुलिस वालों ने उनसे मिलने नहीं दिया। तो हमें देखो, उनसे कोई हमें मतलब नहीं है, हमें ये चाहिए कि पूरा हमें ये रिपोर्ट चाहिए। पता चला इसका नाम क्या है? नाम कुछ कमल करके ऐसे कुछ नाम है, कमल सिंह करके नाम है इनका, पुरानी मंडी के रहने वाले हैं। और इसके बाद इन्होंने ये चीज भी बोली है, जब जो इनकी वीडियोस जो आ रही हैं कि मेरी कोई शॉप्स वगैरह हैं वहां पे सिटी में, तो अब प्रॉपर पता नहीं चल रहा। और इस शख्स ने ये भी कबूल किया है कि मैं लड़के वालों की तरफ से आता, मैं उनका एक करीबी रिश्तेदार हूं। अगर करीबी रिश्तेदार है, पर हमें बस इस चीज का अफसोस है कि एक मौजूदा डिप्टी सीएम, एक पॉलिटिकल एडवाइजर टू ऑनरेबल सीएम, उसके साथ साथ कैबिनेट मिनिस्टर्स, कई सारे तमाम एमएलए और लीडर्स, और इतनी बड़ी चूक आने वाले समय में जम्मू कश्मीर की लीडरशिप को सबसे ज्यादा खतरा जो है, जो ये चीज बोलते थे कि 370 टूटने के बाद जम्मू कश्मीर अब सुरक्षित हाथों में है। पहले मिलिटेंट से बचना पड़ता था, अब तो शरेआम जो जम्मू कश्मीर के नेता हों उनके ऊपर गोली चलाई जा रही है। अब हमें ये बताया जाए कि कितना सुरक्षित है जम्मू कश्मीर। प्रेसिडेंट भी रहा हूँ और मैं फारूक अब्दुल्ला साहब का शागिर्द हूँ, जिसको डिसिपल कहते हैं। बट आज जो हुआ है जनाब, मैंने कुछ चैनल्स पे भी कहा, उससे हमारी नींद हराम हो गई कि हमारे कायद, ना कि हमारे कायद, वो इंडिया और ना कि इंडिया के, पूरी दुनिया के लीडर हैं और जिनकी उम्र 90 के आसपास है। अगर वो 3-4 टाइम के सीएम रहे, वो सिक्योर नहीं है, वहाँ पुलिस का बंदोबस्त नहीं होता, ये क्या मंशा, क्या मैं कहता हूँ कि क्या हो सकता है और किस तरह से बाकी लोग सिक्योर होंगे, जिसको चाहें उसको खत्म कर दें। और ये खुदा ने उनको बचा लिया, वरना एजेंसीज की तरफ से या सिक्योरिटी की तरफ से कुछ नहीं था कि वो बचते।